जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके स्पाम को मैं एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। आपकी वर्तमान आयु 34 वर्ष है और मुख्य तौर पे और एकमात्र सवाल आपका आपके कैरियर से संबंधित है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका कैरियर बेहतर दिशा में आगे बढ़े और आप जीवन में जो चाहते हैं उन चीज़ों को आप प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स को हम जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से, किस प्रकार की है, कैसी चल रही है। मणिबंध की रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। जीवन शक्ति की स्थिति को बता रही है जो कि आपके जीवन में एक बेहतर गति को बना के रखेगी, यानी कि ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी और जीवन एक सही दिशा की तरफ बढ़ती रहेगी। हाँ, निश्चित तौर पे आर्थिक मामलों में थोड़ा यहाँ पे आपको नुकसान की स्थिति आपके लिए बन रही है, जो कि अब एक तरीके से अब मान के चले तो जो आपकी वर्तमान उम्र हो चली है, बस थोड़े दिनों का और संकट है। ये चीज़ें भी आपसे दूर ही हो जाएंगे। ये अलग बात है कि पहले ये समस्या अगर बात करें तो बचपन से आपके साथ ये समस्या यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल पॉइंट पे आ चुकी हैं और आप आगे अच्छी तरीके से गति करेंगे। सुख की रेखा बेहतर है और सही भाव में जा रही है। बात करेंगे ग्रह क्षेत्रों की, कैसी है। गुरु यहाँ पे सामान्य है और जो भी इनके सामान्य फल होते हैं वो आपको दे रहे हैं। ना ही बहुत ज़्यादा यश, ना ही बहुत ज़्यादा दुख। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि मेहनत करो, कमाओ, खाओ, बस वैसी ही ज़िंदगी यहाँ जाने वाली है। ज़्यादा कुछ इसमें आपके लिए बताने लायक है नहीं। बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र भी सामान्य फल देने वाला है, लेकिन थोड़े से नुकसान यहाँ आपके लिए बन रहे थे क्योंकि ये वल रेखा यहाँ पर तैयार हो गई थी। और इसी स्थिति में क्या होता है कि हम जो भी करते हैं और जहाँ भी जो भी इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह जो भी करना चाहते हैं, जिस भी काम में हाथ लगाते हैं, वही काम हमारा ख़राब हो जाता है और वहीं से हमें नुकसान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा पैतृक तौर पे भी हमारे पास ज़्यादा कुछ रहता नहीं, विरासत में हमें कुछ ज़्यादा मिला हुआ नहीं होता, ठीक है। जो भी आपके पर्वत क्षेत्र है ना, बिल्कुल खुली किताब की तरह है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। बात करेंगे सूर्य की। ये आपके लिए वैसे भी अस्थि है, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। बुध की बात करेंगे। बुध आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको थोड़ा बुद्धिमान बनाता है और आप में एक विशेष दक्षता यानी कि टैलेंट ये आपको देता है। और ये टैलेंट खासकर अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उससे संबंधित कार्य आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। आप जीवन के इस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां आपको एक विशेष स्टैंड लेना ही पड़ेगा, जैसा कि आपका रिक्वेस्ट भी था कि बस इसके सिवा और कुछ भी ना बताऊं चलेगा, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक आप कहीं सेटल नहीं हो पाए हैं। तो चलिए उसी पर हमारी बात होगी, ठीक है। बस ग्रह क्षेत्रों को देख ले। मंगल की कैसी स्थिति है। मंगल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बलशाली, बहुत ही सुंदर और एक बेहतर स्थिति में आपके लिए यहाँ पे पनप रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। और त्रिशूल की रेखा का निर्माण भी हो रहा था, लेकिन इसमें चूंकि मस्तिष्क रेखा के साथ एक और रेखा का उद्गम हो गया यहाँ पे, इसलिए वो पूर्ण नहीं बन पाई है। लेकिन उसके बाद भी जो परिस्थिति यहाँ पर बनी है और जो चिन्ह इन तीनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर आए हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है और आपके जीवन को एक सही रास्ते पर आपको अब लेके चलने को आतुर है, यानी कि व्याकुल है, और वो आपके जीवन को एक सही दिशा निश्चित तौर पे दे ही रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रभावित करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब बात करते हैं दूसरे मंगल की। दूसरा मंगल आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है, जो कि तनाव से भरा हुआ होना चाहिए और होगा भी। बात करेंगे शुक्र के क्षेत्र की। यहाँ से आपको ज़्यादा किसी फायदे की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, सामान्य जीवन को ही ये दर्शा रही है, ठीक है। यानी जीवन में जो नॉर्मली हमें जीने के लिए जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वैसी सारी ज़रूरतें आपकी हमेशा चलती रहेगी, पूरी होती रहेगी। उससे ज़्यादा की अपेक्षा करना भी एक तरीके से अगर मान के चले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ असंतोष पैदा होगा। और दूसरी बात करें चंद्र की, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कोमल, ना कुछ फ़ायदा ना कुछ नुकसान। केतु की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, ये कभी कभी आपको पथभ्रष्ट करने के बारे में सोचेगी, तो आप इस पे अडिग रहना कि गलत रास्ते की तरफ रुख मत करना किसी भी तरीके से, ठीक है। राहु की बात करेंगे। राहु का दोष आप पे निश्चित तौर पे चल रहा है और उसके प्रभाव भी आपको जीवन में मिलेंगे।
लेकिन भगवान की कृपा आप मान के चलो कि आप पे ऐसी है जो कि जीवन के काफ़ी मुश्किल क्षणों से भी आप निकल के ऊपर की तरफ आए हैं, और भाग्य रेखा भी अभी बिल्कुल सही समय पर आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, हृदय रेखा की बात करेंगे तो शुरुआती कुछ समस्याओं के साथ आगे बढ़ती हुई अब बिल्कुल सही रास्ते से आगे की तरफ जा रही है, और जीवन प्रयत्न यानी कि मरते दम तक, शरीर छोड़ने से पहले तक ये आपका साथ निभाएगी बेहतर रूप से। यानी कि आपकी जो पद प्रतिष्ठा, भावुकता, जीवन और खासकर वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं आपके सवाल पे और सीधा जानते हैं आपकी चीज़ों को। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बुध और मंगल ये दोनों आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेहतर है, और यह स्पष्ट रूप से निर्देशित कर रहे हैं कि आपको अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, व्यवसाय में जाना चाहिए। ठीक है, अभियांत्रिकी जिसे इंग्लिश में हम इंजीनियरिंग कहते हैं, किस तरीके का अभियांत्रिकी का कार्य आपके लिए सफल देने वाला होगा। तो किसी भी प्रकार की मशीन से संबंधित जो कार्य होंगे, खासकर मशीनी कलपुर्जे और भूमि से संबंधित कार्य, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, कौन से मशीनी कार्य आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, तो चूँकि मंगल का भी यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट बल आपको प्रदान कर रहे हैं, तो मंगल और बुध की जो खास एक लय बन रही है, इसके लिए आपके लिए अगर सबसे कोई बेहतर कार्य कहा जाए तो नल कार्य, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में प्लम्बिंग कहते हैं ना, प्लम्बर एक होते हैं जो कि आपको कलपुर्जों का काम, पाइप वगैरह और नल वगैरह एटसेट्रा का काम करते हैं, और ज़मीन से पानी से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुफल देने वाला और आपके लिए सुफल कारक है। इनका कार्य अगर आप करें तो आपके जीवन में अत्यधिक उन्नति होगी और आप ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके साथ में अगर आप चाहें तो बिजली के कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आपके लिए ये फायदेमंद है उतना ज़्यादा बिजली का कार्य आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो क्या इस क्षेत्र में आपको जॉब करनी चाहिए या इस क्षेत्र में आपको व्यवसाय में जाना चाहिए? पूर्ण रूप से व्यवसाय में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सूर्य की जो दशा है वो स्पष्ट तौर पे बता रही है कि किसी भी प्रकार के नौकरी में आप कभी भी सफल नहीं होंगे और एक रास्ता नहीं बनी रहेगी, और आपको बार बार अपना ये क्षेत्र बदलना पड़ेगा। और वैसे भी सूर्य अब तक के जीवन में आपको कई अलग अलग क्षेत्रों में ले जा चुके हैं, जहाँ कोई भी क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद नहीं रहा है, और वो अपने जीवन में अनुभव किया भी होगा कि उसके कितने ज़्यादा नुकसान आपको जीवन में उठाने पड़े हैं। और वैसे भी 36 की उम्र में आपका भाग्योदय है। ठीक है, और भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल समय पर बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण भी हो रहा है इन दोनों के बीच। इसके अलावा एक और रेखा यहाँ पे बन रही है जिसके बारे में बता देना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, भाग्य रेखा और आपके मंगल और बुध की रेखा के बीच में क्रॉस का साइन यहाँ पर आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच तैयार हो रहा है। ये क्या बताती है, इसके क्या फल है? अगर आप दो तरीके से इसे अलग अलग करके देखें तो दो त्रिभुज आपको नजर आएंगे, लेकिन चूंकि ये खंडित नहीं है तो ऐसी अवस्था में ये आपके लिए एक क्रॉस का कार्य कर रही है, और इन दोनों के मध्य क्रॉस होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारे लिए जीवन में आने वाले तकलीफ़ों को ये बयां करते हैं, लेकिन आपके केस में अगर हम इन्हें बात करें तो इसका जो भी दुष्प्रभाव था वो आपके जीवन से जा चुका है, और अब ये रेखाएं मृत प्राय हो चुकी है, यानी कि डेड लाइन्स, डेड सेल्स हो चुकी है। अब इनका प्रभाव आपके जीवन में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इनका बस दुष्प्रभाव ही था जो कि आप भुगत चुके हैं। इसके अलावा एक और रेखा है यहाँ पर जो कि आपके लिए बेहतर है और आपकी उन्नति का कारण बन रही है। तो हम बात कर रहे थे व्यवसाय की, तो इस व्यवसाय में आप जाएं और आप छोटा भी निवेश करके इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपको पूर्णतया सफलता के रास्ते पर ही ले जाएगा और एक बेहतर जीवन वो आपको देगा, जिसमें किसी भी प्रकार से दुविधा आपको और चिंता नहीं होनी चाहिए कि इसमें हम जाएं या नहीं, क्योंकि आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां भाग्य आपका साथ देने को अब तैयार है, और आपको बस अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। बस एक बार आप अपने कदम आगे बढ़ाएं और उस सफलता को प्राप्त करें जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो इस कार्य में आप पूरी तन्मयता से लगें और इसके बारे में विधिवत शिक्षा लें, ज्ञान लें। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी
आपकी जो सोच है और आपका जो टैलेंट है ना, वो इस क्षेत्र के लिए सम है, एकदम बिल्कुल दोस्ताना है, ठीक है। तो इसमें आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी उस्ताद को पकड़ लेना और उसकी सारगदी में कुछ दिन सीख लेना, और उसके अलावा कुछ पैसे अगर जोड़ रखे हो या किसी से लेके भी चाहो तो छोटा मोटा कारोबार शुरू करके, लेकिन करना जब भी तो इसी का करना, ठीक है। क्योंकि एक कलपुर्जों का कार्य, और खासकर ये जो आपके जमीन, जल और ये नल कार्य इनसे जुड़े हैं, इस कामों में ही आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है, पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ मंत्र हैं जो कि आपको रोज जपने हैं। इसके बारे में जो व्हाट्सएप पे आप आना, ये वीडियो देखने के पश्चात तो आप पूछ लेना सारी चीजें, और विस्तार से आप अगर कुछ और जानना हो तो समझ लेना, ठीक है। और चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है, बोल के भी बता रहा हूँ, लिख के भी रख लो, कोई इशू नहीं, जिंदगी एकदम पटरी पर आ जाएगी, ठीक है। चलो, जय श्री राधे।